देखिए बीओडी समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा डीओ। ठीक है, डीओ क्या होता है आपका? डीओ होता है आपका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, आपका वाटर में कितनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसी के कंजम्पशन पे आप लोगों के जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या प्लांट होते हैं, एक्वेटिक लाइफ जो भी है वो इसी पे डीओ पे ही डिपेंड करती है। ठीक, अब अगर डीओ कम हो जाएगा किसी भी मतलब जैसे मछलियाँ मरने लग जाती हैं किसी एरिया में, किसी पानी में, तो वहाँ क्या होता है कि मतलब वो पानी गंदा है, वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। आप लोगों ने कभी कभी ऐसी खबर भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो यही होता है आप लोगों का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। और ये मछलियों के सर्वाइवल के लिए 5 ppm से कम नहीं होना चाहिए। ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, ये एक यूनिट है। आप सिंपल इसको बस ऐसे याद रखिए। ठीक है, अब देखिए, अब आती है बीओडी की बात। बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और ये मेज़र होता है हाउ मच ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इन वाटर। ठीक, इसका ये मतलब होगा कि जैसे मान लीजिए आपके जो वाटर में ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है। ठीक, आपके वाटर में ऑर्गेनिक पॉल्यूशन होता है और इनऑर्गेनिक पॉल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ उसकी ऑर्गेनिक मैटर की। ठीक, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने के लिए जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके वाटर में, उनको कितनी ऑक्सीजन लग रही है, वो होती है आपकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, अगर किसी वाटर में आपकी जो वो हो है क्या नाम है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, मतलब उसका जो वो है आप लोगों का पॉल्यूशन लेवल है वो ज़्यादा है, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है। और सीधी सीधी बात है, अगर आपका वहाँ पे ऑर्गेनिक वो पॉल्यूशन ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, वो बीओडी ज़्यादा है उसका, तो डीओ कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ही तो कंज्यूम कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ से आप एक चीज़ ये भी देख सकते हो, बीओडी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि यही वाली ऑक्सीजन तो यूज होगी आपकी बीओडी में। अगर ये ज़्यादा है, अगर डीओ ज़्यादा है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वाटर क्लीन है आपका। लेकिन अगर बीओडी ज़्यादा है तो क्या है, आपका जो वाटर है वो पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूटेड है। और वो भी किससे पॉल्यूटेड है? वो भी आपका पॉल्यूटेड है ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा। ठीक, फिर आती है बात केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन द वाटर। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो था सिर्फ हम लोग ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, COD इज एक्सप्रेस्ड इन द मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक, स्पेसिफिक कंडीशन, टेम्परेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टाइम। COD is a popular alternative of BOD because it's faster and can test water that too toxic for BOD। अब यहाँ पे ये देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है BOD के ऊपर COD का, कि यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ तो क्या था, यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो पॉल्यूशन आ रहा था उसमें सिर्फ जो उसकी ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जो आ रहा है उसको देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जो पॉल्यूशन आ रहा है उसको नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से जो पॉल्यूशन आ रहा है उसको भी देख रहे हैं। तो ये होता है आपका COD। जैसे मान लीजिए आजकल जैसे क्या हो रहा है, हैवी मेटल्स भी आ रहे हैं आपके वाटर के पॉल्यूशन में। ठीक है, इंडस्ट्रियल भी उसमें आता है, कभी कभी लेड आ जाता है, आर्सेनिक आ जाता है। तो क्या BOD उसको डिटेक्ट कर पाएगा? नहीं, वो तो कह देगा साफ़ पानी है, क्योंकि अब वो ऑर्गेनिक मैटर नहीं है लेकिन इनऑर्गेनिक मैटर है। तो यहाँ पे आता है COD। ठीक है, ये फास्टर भी होता है, और BOD के इसमें आपका BOD का भी टेस्ट हो जाता है और COD का भी टेस्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर भी पता चल जाता है और इनऑर्गेनिक मैटर भी पता चल जाते हैं। तो ये हो गया आपका BOD, COD एंड DO।